हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इंटरवल ये फाइंड करना पड़े थे इनइक्वालिटीज का, ताकि उसका यूज हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अच्छे से कर सके। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीक में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके थे। अब ये ऑनलाइन में थोड़ा हम फास्ट रिव्यू कर लेते हैं। तो फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, जिसको हम ग्राफिकली पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब डायरेक्टली हम एक फॉर्मुलेटी में कि जैसे उसका एफ डैश ऑफ एक्स इज अ ग्रेटर और इक्वल टू 0, द इंक्रीजिंग क्राइटेरिया में फंक्शन का डेरिवेटिव हम लेंगे ग्रेटर इक्वल टू 0। ओके, नाउ फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग में हम लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। नाउ फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके, वो कहीं पे भी ग्राफ ये नहीं करेगा, वो बढ़ती ही रहेगा। तो उसके लिए एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, वहां इक्वल टू नहीं लेना। एंड फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसमें आपको एफ डैश ऑफ एक्स से लेस देन 0 लेकर आपको इंटरवल फाइंड करना है। तो इस तरीके से ये चारों भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसको लेते हुए हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इस टॉपिक पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सी हियर क्वेश्चन प्रिंटेड नोट्स में से, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शंस का, और वो डेरिवेटिव चेक करेंगे कि वो आपका पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, इट मीन्स नॉन नेगेटिव आ रहा है या नॉन पॉजिटिव। ओके, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है उस रियल नंबर के डोमेन के ऊपर। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन इज दिस वन, तो इसका एफ डैश ऑफ निकालने जा रहे हैं और डेरिवेटिव एज यूजुअल आपको फाइंड करने आता है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग। फैक्टराइज करने के बाद ये इस तरीके का कन्वर्शन आ चुका है। अब स्टूडेंट्स, ये एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई और इसे चेक करना है कि वो नॉन नेगेटिव है या नॉन पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स, यहाँ x की जगह पर आप दुनिया का कोई भी नंबर पुट कर दो, आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिर्फ 2 के लिए वो 0 आएगा, अदरवाइज ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। दिस क्वांटिटी शुड ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यही हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि 3 इंटू दिस वन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x नॉट इक्वल टू 2। That's meant f dash of x greater equal to 0 for all x belongs to real number। यहाँ पे x not equal to 2 ये रेस्ट्रिक्ट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव ऐसा कहा गया है, पॉजिटिव कहा, लेकिन वो तो 2 के लिए 0 भी आता है ना, इसलिए उन्होंने x नॉट इक्वल टू 2 का रेस्ट्रिक्शन दे दिया। और अगर 2 को इंक्लूड कर ले तो इक्वल टू 0 भी आ जाएगा, तो फिर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी जगह पे, ये 2 की जगह पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ये 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर निकालने के बाद ये 2 सेंटेंसेस ना लिखते हुए आप अपनी मर्जी से इसके बाद ये लिख सकते हैं कि 3 इंटू दिस वन इज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब नॉन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव नहीं, वो 0 आएगा या फिर बाकी पॉजिटिव आएगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, दैट मीन्स एफ डैश ऑफ x इज नॉन नेगेटिव का सिंबल क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। ओके, तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर आपकी मर्जी ऐसा भी, लेकिन ध्यान रहे कि अगर पॉजिटिव बोला तो पहले इसका रेस्ट्रिक्शन देना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये इक्वल टू 0 में फॉर ऑल रियल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर इसके लिए आप ऑल रियल में डिस्कशन क्या निकला कि फंक्शन इज नॉन नेगेटिव, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव, सॉरी, फंक्शन का डेरिवेटिव इज नॉन नेगेटिव एंड देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 आता होगा तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल रियल एक्स। तो हमारा कंक्लूजन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, वो आएगा -3 + 6x - 3x स्क्वायर, और फिर उसको हम चेक करेंगे। ओके, अब यहां से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो डेरिवेटिव निकल चुका है, तो यहां से -3 को हमने अगर कॉमन निकाल लिया तो ये ऐसा क्वांटिटी साइन चेंज होके ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। तो ये आ गया, और ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, x - 1 का होल स्क्वायर। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्वांटिटी जो है x - 1 का होल स्क्वायर ऑल रियल नंबर्स के लिए नॉन नेगेटिव है, तो 1 के लिए 0 रहेगा और बाकी अदर देन 1 के लिए वो क्वांटिटी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये पॉजिटिव आने की वजह से या फिर 0 में भी, तो इस तरीके से ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन इसके सामने जो माइनस है, तो ये माइनस की वजह से हम बोलेंगे क्वांटिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, 1 को छोड़ के एंड 1 लगा दिया तो 0। समझ में आ रहा स्टूडेंट्स, माइनस होने की वजह से ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा या 1 के लिए 0 आएगा, तो ऑलवेज नेगेटिव फॉर किसके लिए, अदर देन 1 के लिए, एंड 1 के लिए लिया तो
0 आएगा, बट पॉजिटिव तो नहीं आएगा ना, तो वही हम लिख रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 1 को छोड़कर, एंड -3 इज नेगेटिव, सामने का ये नेगेटिव है, दैट्स वाई ये क्वांटिटी इज ऑलवेज, ये इसके सामने -3 लगाना पड़ेगा, या प्रिंट मिस्टेक है, -3, तो -3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव, ओके, दैट मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स, ये किसकी वैल्यू है, एफ डैश ऑफ एक्स की, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इक्वल टू 0 किसके लिए, 1 के लिए, और बाकी लेस देन 0 आएगा माइनस होने की वजह से, तो इस तरीके से लेस देन इक्वल टू 0 आने से हम बोलेंगे इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल रियल एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, उसका डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं, डेफिनेशन में खुद ही उन्होंने एक्स नॉट इक्वल टू 0 का रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, एफ डैश में 1 माइनस इसका आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ये वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव and also further adding 1, that means quantity is always positive, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0, ऑफकोर्स 0 तो वैसे भी 0 के लिए वैसे भी पॉजिटिव नहीं आएगा, 0 वैसे भी एक्सक्लूड किया है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 को लेते हुए दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर इसका फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, 0 भी नहीं आएगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज अ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये कंडीशन को लेके हुए, ठीक है, हेंस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये रेस्ट्रिक्शन जो यहाँ का है वो यहाँ लेना है, ओके, इसको हम लगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी 0 इसमें है ही नहीं, ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the values of x for which the following functions are strictly increasing, very simple, strictly increasing मतलब या तो completely greater than 0 और less than 0 लेंगे f dash of x। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, वो इंटरवल फाइंड करना है कि जिस इंटरवल में ये फंक्शन क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, जहां पर f dash of x greater than 0 रहेगा, ऐसा x का इंटरवल आपको फाइंड करना है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, दिए वाले इंटरवल में यानी कि ऑल रियल में आपको चेक करना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यहां पर इंक्रीजिंग के कंसिडरेशन में आपको इंटरवल फाइंड करना है। अब इंक्रीजिंग के कंसिडरेशन में इंटरवल फाइंड करेंगे, एक्स का सेट फाइंड करेंगे, तो आप इंक्रीजिंग का क्राइटेरिया लेंगे, और इंक्रीजिंग का क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये पहला वाला फंक्शन हमने लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फिर एफ डैश ऑफ एक्स लिया, इसका डेरिवेटिव हमने निकाला, ओके, अब 6 कॉमन निकाल के ये जो आया इसको फैक्टराइज किया, और ये जो एफ डैश ऑफ एक्स आपका निकला, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स हम क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0 लेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। So f of x is strictly increasing if f dash of x greater than 0. That means ये f dash of की ये वैल्यू है ना, this greater than 0. अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, ये इंटरवल में हम डिवाइड बाय 6 कर सकते हैं, डिवाइड बाय 6 करने के बाद में ऑर्डर चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 6 पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव से डिवाइड करने से ऑर्डर चेंज नहीं होगा, तो ये स्टेप आ गई। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो यहाँ का जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये वाला जो एल्गोरिथम दिया हुआ है इंटरवल को फाइंड करने के लिए, आप इसको ना लेते हुए मैं जो बताऊंगी इसको ले लो। स्टूडेंट्स हमने कल के वीडियो नंबर 3 में प्रैक्टिस कर चुके हैं, इंटरवल के लीनियर फैक्टर्स बनाकर हमने नंबर लाइन पे हाउ टू प्लॉट जीरोज। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ये जो है ये स्टेप्स को, ये बॉक्स मैंने जो बना लिया, ये आपको नहीं लिखना है, मैं आपको डायरेक्ट एक अच्छे मेथड बता रही हूँ, इसको छोड़ दो। फिलहाल यहाँ से हम सॉल्व करने जा रहे हैं, दिस लिनियर फैक्टर इनटू दिस लिनियर फैक्टर इज अ ग्रेटर देन 0, ये एफ डैश ऑफ एक्स से मिला हुआ स्टेप है आपको। तो इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, हमने देखा था कल लिनियर फैक्टर्स के एक्स वाले टर्म के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ भी ये पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, इसके जीरोज निकालो, इसका 0 आएगा -1, इसका 0 आएगा +2, और इसके जीरोज को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। फिलहाल इसको ऐसे खुले 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 ये कर देना, फिर यहाँ से प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस, ओके। फिर उसके बाद 3 रीजन है, 1 2 3, तो कौन सा रीजन आपका सोल्यूशन होगा,
तो यहाँ देखो आपको मिल रहा है 0 से बड़ा, दिस वन ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो प्लस वाला रीजन आपका रहेगा रिक्वायर्ड इंटरवल। प्लस वाला मीन्स ये देखो, ये वाला पूरा इधर से ऐसा आएगा, ये वाला पूरा इधर से आएगा, ये भी तो प्लस वाला है ना। तो यानी कि आपका x या तो -1 से नीचे रहेगा, तो x इज लेस देन -1, या फिर 2 से ऊपर, यानी कि x इज ग्रेटर देन 2। अब रही बात इन्हें लेना या छोड़ना, यहाँ इक्वल टू 0 नहीं है ना, क्योंकि स्ट्रिक्टली हमने सॉल्व किया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इक्वल टू 0 नहीं था, तो फिर इसे नहीं लेना, यानी कि ओपन इंटरवल करना पड़ेगा। दैट मीन्स x इज छोटा, x इज लेस देन -1 और x इज 2 से बड़ा, ग्रेटर देन 2। ओके, ये आपका आंसर। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -1 से नीचे, कितना नीचे, नो रेस्ट्रिक्शन, इन्फाइनाइटली। सो माइनस इन्फाइनाइट से -1 ओपन यूनियन, और का मतलब क्या होता है, यूनियन ओपन टू से इन्फाइनाइट। ओके, तो इस तरीके से इस इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग, यानी कि फाइंड इंटरवल बोला है ना, तो दिस इज रिक्वायर्ड इंटरवल। तो ये आपका लास्ट आंसर जो है, ये बॉक्स को छोड़कर, कि दस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर दिस इंटरवल, ये आपका इनइक्वालिटीज के फॉर्मेट में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां भी आपको इंटरवल ही फाइंड करना है जिसके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए। तो ये डिफ्रेंशिएट कर लिया, कॉमन निकाल लिया, होल स्क्वायर आ गया, और नाउ एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट्स, अगर ओनली इंक्रीजिंग होता तो इक्वल भी लेते थे, लेकिन स्ट्रिक्टली है करके यहाँ इक्वल नहीं लेना है। ओके, सो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स दिस फैक्टर, ये वाला, ये इज अ ग्रेटर देन 0। 3 से डिवाइड करेंगे तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, और दिस क्वांटिटी इज अ ग्रेटर देन 0। ओके, तो फिर ये जो है आपका सभी x के लिए ये सही है, लेकिन 1 को छोड़कर ना, क्योंकि 1 जो है ये 1 के लिए वो 0 आएगा, लेकिन यहां पर इक्वल टू 0 दिया है क्या, नहीं, ये इक्वल टू 0 नहीं होने से यहां पर हम 1 नहीं लेंगे। 1 के अलावा बाकी सभी के लिए स्क्वायर इज अ ग्रेटर देन 0 इज ट्रू। तो इसका आंसर क्या हुआ, फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। Thus, f of x is strictly increasing for all x belongs to real number except 1। अगर आपने गलती से भी माइनस ये 1 वाला एक्सक्लूड नहीं किया, सेट कंटेनिंग 1, यहाँ पे सेट का ही सिंबल निकालना, गलती से भी इंटरवल नहीं निकालना। ये राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट इंटरवल प्रेजेंट करेगा, और ये कर्ली ब्रैकेट क्या प्रेजेंट करेगा, सेट के अंदर का वो सिंगल एलिमेंट है। सो रियल नंबर 1 को छोड़कर, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कॉमा करके लिखने का x नॉट इक्वल टू 1, ऐसा भी चलेगा। तो ये वो इंटरवल है कि जिसमें आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटरवल फाइंड कर रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन दिया, उसका डेरिवेटिव निकाल के, यहाँ डेरिवेटिव में 3 कॉमन निकाल के फैक्टर्स निकल गए। फॉर फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज अ ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स दिस क्वांटिटी इज अ ग्रेटर देन 0। नाउ ये 3 से डिवाइड कर लेंगे तो दिस क्वांटिटी इज अ ग्रेटर देन 0। फिर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही कि अब मैं इसको बॉक्स करने वाली हूँ, वो नहीं लिखना है आपको। इसके बाद की जो स्टेप है, ये जो x - 6 x + 2 ग्रेटर देन 0 के बाद ये जो एक्सप्लेनेशन किया है, ये मत करो। हालांकि ये सही है, लेकिन आपको कंफ्यूज करेगा, तो फिलहाल इसको रहने दो। और इसके बाद की स्टेप जो है लीनियर फैक्टर है आपका ये, और लीनियर है तो हमने कल प्रैक्टिस में पढ़ चुके हैं कि उसके जीरोस निकालो। x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। 0, इसका 0 6 है, इसका -2 है, तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, -2 और ये आपका 6, और ये फिलहाल इसको होल्ड रखो ऐसा। फिर ये प्लस, ये आपका क्या है, प्लस माइनस और ये प्लस, 3 हिस्सों में डिवाइड होगी नंबर लाइन। अब आपका लास्ट जो ऑर्डर है ये क्या है, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा मीन्स क्या होगा, पॉजिटिव। दिस इज अ ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव। 0 से बड़ा तो पॉजिटिव जो है ये रहेगा आपका आंसर, यानी कि 6 से ऊपर और -2 से नीचे। तो क्या आएगा आपका, x इज लेस देन -2
और x इज अ ग्रेटर देन 6, ये रहेगा आपका आंसर, जिसमें आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। सो इस तरीके से ये आंसर सही आपका, एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर दिस और दिस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में अपन लेस देन 0 लेंगे। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ से कि सबसे पहले तो ओरिजिनल फंक्शन हमने ले लिया, फंक्शन को लेने के बाद उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, एज पॉसिबल एज इसको फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर्स लाने की कोशिश करो। फिर यहाँ से स्ट्रिक्टली, फॉर फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम बोलेंगे एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0। अगर ओनली डिक्रीजिंग बोलते ना तो यहाँ पर इक्वल टू 0 लेते थे, बट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लेने का, डिवाइड बाय 6 करेंगे और ये आपका रहेगा लेस देन 0। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ से हमेशा के जैसे इसको बॉक्स कर लो, ये लेना नहीं है, और मैं जो बता रही हूँ वो कर सकते हैं आप। इसके स्टेप के बाद में इसका 0 -1, ओके, और इसका 0 क्या आया 2, नंबर लाइन के ऊपर आपने प्लॉट किया, और एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं रहा तो करना पड़ता है। तो यहाँ से ये प्लस माइनस प्लस। अब लास्ट ऑर्डर चेक करो, 0 से छोटा, 0 से छोटा दैट मीन्स नेगेटिव, दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0 दैट मीन्स नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला ये जो इंटरवल आएगा ये रहेगा आपका रिक्वायर्ड इंटरवल। यहाँ -1 को नहीं लेना है क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है। अगर इक्वल टू 0 होता तो -1 भी लेते थे और 2 भी लेते थे, बट यहाँ इक्वल टू 0 नहीं होने से इन दोनों ही को नहीं लेंगे, यानी कि x इन दोनों के बीच में। तो क्या बोलेंगे अपन कि x लाइज बिटवीन -1 and 2. This is required interval in which the function is strictly decreasing. So यहाँ से आप बॉक्स कर सकते, इस यहाँ से ये आप अवॉइड कर सकते, ओके, और ये अवॉइड करके आप अपने इंटरवल को नंबर लाइन से निकाल सकते। इस बॉक्स को अवॉइड कर दो यहाँ से यहाँ लेके तो यहाँ तक के, और ये नंबर लाइन के बाद में इंटरवल फाइंड करके फाइनल आंसर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ओके, जो कि हमने यहाँ पर नंबर लाइन से निकाला। -1 और 2 का इंटरवल क्या बनेगा, ओपन -1 ओपन 2, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, इसलिए। नेक्स्ट वन, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इसका डेरिवेटिव 1, इसका क्या आएगा 25 इंटू -1/x², दैट मीन्स माइनस ऑफ ये आ जाएगा। नाउ एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर दिस कंडीशन ले लिया गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ये ध्यान रखो, कोई भी, मैं भी आपको बता रही स्टूडेंट्स, ऐसे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में हम ये काफी अच्छे से पढ़ चुके थे, उसके बावजूद भी हम अभी रिव्यू कर रहे हैं। देखो, मॉड ऑफ एनी क्वांटिटी, जैसे वेरिएबल में जो भी होगा ये व्हाटएवर, तो मॉड ऑफ एनी क्वांटिटी, सपोज वेरिएबल को हम सिंबॉलिकली वी ले ले रहे, तो मॉड ऑफ वी इज लेस देन ए होगा, लेस ऑर्डर होगा स्टूडेंट्स, लेस। तो दिस क्वांटिटी वी लाइज बिटवीन -a से a, मतलब इसके अपोजिट, और ये -a से a में ये लाई करेगा। नंबर लाइन देखो इस तरीके से, -a से a इसके बीच का जो पोर्शन है ये आपका रहेगा बाउंडेड, ओके, इस इंटरवल में आपका वेरिएबल लाई करेगा जब लेस ऑर्डर होगा तो। नेक्स्ट वन, अगर यही आपका मोड ऑफ वेरिएबल ग्रेटर देन a होगा तो ऐसे कंडीशन में ये अनबाउंडेड आएगा, ग्रेटर ऑर्डर होगा तो इसके नेगेटिव से नीचे और इसके पॉजिटिव से ऊपर, यानी कि अनबाउंडेड रीजन आएगा। तो वेरिएबल v लेस देन -a और वेरिएबल v इज अ ग्रेटर देन +a। तो ये नंबर लाइन देखो आप, -a से a, तो -a से नीचे या फिर +a से ऊपर का रीजन ये आपका वो वेरिएबल रहेगा। तो इसकी जगह x होगा, x² होगा, वॉटेवर जो भी होगा वो हम लेंगे, ओके। अब किसी का भी स्क्वायर रूट लेते वक्त ये सारी चीजें इनइक्वालिटी की चल रही है आपकी, और बात अगर यहाँ पर इक्वल टू होता, इक्वल टू, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, इसको डार्क करते हैं। मतलब ये जो अभी फिलहाल अपन ने ऐसे होल ऐसे लिए कि इसको डार्क नहीं किया, मतलब इंक्लूड नहीं किया, तो बाद में हम इसको इंक्लूड करते, मतलब यहाँ भी ये इक्वल आता था। अगर यहाँ इक्वल होता तो, यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं लेंगे, यहाँ नहीं है तो यहाँ भी डार्क नहीं करेंगे, ओके। नाउ वेरिएबल स्क्वायर इज लेस देन a² होगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट में इनइक्वालिटी में क्या लेना, कभी भी मॉड लेना, मॉड ऑफ v लेस देन, और ये जो आपका है इसका स्क्वायर रूट क्वांटिटी जो आएगा वो लिख डालो। फिलहाल यहाँ प्लस माइनस कुछ लो मत, मैं थोड़ा डायरेक्ट आपको कंसेप्ट बता रही। और ये कैसे आता, इसके इसमें मत गिरो फिलहाल।
और वो हम जानते हैं कि अगर मॉड ऑफ v लेस देन होगा तो v लाइज बिटवीन माइनस a से a, मतलब इसका टेकिंग स्क्वायर रूट अगर लेते हैं लेस ऑर्डर का तो उसका ये आएगा। ओके, ऑल्सो अगर v स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर होगा तो टेकिंग स्क्वायर रूट में क्या लेना आपको, मॉड, तो फिर मॉड ऑफ v ग्रेटर देन इसका रूट। ओके, तो अब ये ग्रेटर ऑर्डर आ गया ना, तो इसके माइनस a से नीचे और प्लस a से ऊपर, तो इस तरीके का ये आंसर आएगा v लेस देन माइनस a और v ग्रेटर देन a। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑलवेज, हमेशा काम आएगा। सो आपका जो क्वेश्चन चल रहा था, तो यहां से हमने जब मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 और एक्स, एक्चुअली बी सेंसिटिव, यहाँ रियल में क्या किया गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है पहले। इसके बाद की जो स्टेप है, मैं थोड़ा, आप बुक में ले जाते वक्त मेरा एरो, आप तो वैसे देखोगे वीडियो, तो इसको कॉपी करते वक्त कैसा लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई में एक्चुअली वो ऐसी स्टेप है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये आपका लेस देन 0। अब ये एक्स स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ऑफकोर्स लेना एक्स नॉट इक्वल टू 0 और स्क्वायर कैनॉट नेगेटिव, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 यहाँ क्या आएगा, लेस देन 0 और प्लस 25 उधर गया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 25। ये स्टेप आ गई यहाँ पर। ओके, या फिर ये फ्रैक्शन को इधर ला लिया और एक्स स्क्वायर को इधर इनटू कर दिया, ऑर्डर नो चेंज, ऐसा भी कर सकते। तो लेकिन ध्यान रहे कि इस तरीके का जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया उस कंडीशन में यहाँ ऑर्डर चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो आपका नेगेटिव नहीं था। एंड फिर हमेशा की जैसा वेरिएबल स्क्वायर लेस देन क्वांटिटी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट में क्या आएगा स्टूडेंट्स, मॉड ऑफ एक्स क्या आएगा, लेस देन 5। इसके बाद में ये स्टेप आएगी। ओके, इसके बाद और फिर मॉड एक्स लेस देन 5 मतलब क्या आएगा, एक्स लाइज बिटवीन माइनस 5 एंड 5, क्योंकि लेस ऑर्डर है ना, तो ये रहेगा आपका आंसर। ऑफकोर्स एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 यहाँ नहीं चलेगा, वो नॉट डिफाइंड कंसेप्ट आ रहा है कि नहीं, वैसे भी डेफिनेशन में है, सवाल ही उठता नहीं। सो एक्स लाइज बिटवीन दिस वन, लेकिन इस इंटरवल में 0 इंक्लूड है करके बाजू में रेस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी है, एक्स नॉट इक्वल टू 0। Thus f of x is strictly decreasing for the interval x belongs to, इसका आप इंटरवल बना लो, ओपन माइनस 5 से ओपन 5, बाजू में माइनस क्या करेंगे अपन, एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग सेट कंटेनिंग 0, ये भी तरीका होता है, यानी कि इस इंटरवल में से जो 0 है उसे छोड़ के, उसे एक्सक्लूड करके इस इंटरवल में फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है, एफ डैश निकाल लिया, कॉमन निकाल के इसको फैक्टराइज कर लिया, और एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0, दैट मीन्स दिस एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी है, और ये फैक्टर्स, और ये इसको छोड़ दो स्टूडेंट्स, ये आप लेना ही नहीं है, सीधा सीधा नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, किसके बाद में, ये स्टेप के बाद में आप देखोगे ये स्टेप, और इसके जीरोस को प्लॉट कर लो। इसका 0 आएगा 2 और 4, तो ये रहा आपका 2 और ये रहा आपका 4, ये आपका फिलहाल ओपन, फिर ये प्लस माइनस प्लस, और लास्ट ऑर्डर क्या रहेगा स्टूडेंट, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा मतलब कौन सा, नेगेटिव, तो ये वाला इंटरवल रहेगा 2 से 4 ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं है ना, इक्वल टू 0 नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सो 2 से 4 के बीच में आपका लाई करेगा, और यहाँ से आप स्टेप को अवॉइड कर लो, ये जो है यहाँ से लेकर, तो इस तरीके का जो इंटरवल इन्होंने फाइंड किया यहाँ तक का आपको नहीं लेना है, आप डायरेक्टली ये लेकर नंबर लाइन प्लॉट करो, फिर एक्स लाइज बिटवीन 2 and 4, ये आंसर आपका रहेगा ये वाला। ओके, सो एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 एंड ओपन इंटरवल ओपन फॉर ओपन 2 कॉमा ओपन 4, इस इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन दिस वन, नंबर 1 इंक्रीजिंग एंड नंबर 2 डिक्रीजिंग। वेरी सिंपल, एक ही क्वेश्चन है। सो फंक्शन, उसका डेरिवेटिव के फैक्टर्स जरूर निकालना, एज पॉसिबल एज फैक्टराइज करना। नाउ अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले हम लेंगे नंबर 1 इंक्रीजिंग, तो एफ ऑफ एक्स नंबर 1 दे दिया, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ हमने ग्रेटर इक्वल टू 0 क्यों लिया, क्योंकि स्ट्रिक्टली नहीं है, अगर यहाँ पर स्ट्रिक्टली होता तो मैं इक्वल टू 0 नहीं लेती थी। फिर एफ डैश की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया, ओके, और ये वैल्यू पुट करके इसके जीरोस को प्लॉट करेंगे, तो इसका आएगा -4, इसका आएगा 12, ला लिया। और अब यहाँ से क्या है, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, और इक्वल टू 0 भी है ना,
तो इक्वल टू 0 है तो हम 12 को भी इंक्लूड करेंगे, -4 को भी इंक्लूड करेंगे इक्वल टू 0 के लिए। तो इस तरीके से ये भी इंक्लूड डार्क और ये भी इंक्लूड डार्क, और पॉजिटिव मतलब ये वाला और ये वाला। तो क्या आएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू -4 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। दैट मीन्स -∞ से क्लोज -4 यूनियन क्लोज 12 से इन्फिनिटी, जो भी इनफाइनाइट को कभी भी ओपन रखने का। तो ये वाली स्टेप जो है इसको आप इसको छोड़ देना है, ये इंटरवल से, ये नंबर लाइन से ये इंटरवल आपको लिखना है। ओके, इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी, और इसका हम इंटरवल भी बना सकते हैं। देखो ये वाला बना इंटरवल कि दस एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर दिस इंटरवल, यही वाला रिपीट यहाँ लिखा। दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू -4 के नीचे मतलब कितना, -∞। 4 को पकड़ के है ना -4 को, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल लेंगे, यूनियन 12 को पकड़ के है तो क्लोज लेंगे, और ये 12 और इनफाइनाइट को कभी भी क्लोज नहीं करना। स्टूडेंट्स यहाँ इंटरवल का राउंड और स्क्वायर की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्लोज होता है, वो ओपन होता है, इसमें सिली मिस्टेक नहीं चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर डिक्रीजिंग, यहाँ ये सेम क्वेश्चन आपको डिक्रीजिंग के लिए भी फाइंड करना है। डिक्रीजिंग के लिए भी सेम क्राइटेरिया रहेगा, एफ डैश ऑफ एक्स, ये जो भी है फैक्टर्स तो वही रहेगा ना जो हमने यहाँ निकाले, फैक्टर्स वही रहेंगे। सिर्फ यहाँ क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 कंसिडर करके उसको 0 लेने का, और ये सॉरी लेस देन लेने का। लेस देन इक्वल टू 0 में क्या आएगा स्टूडेंट, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, मतलब ये वाला। ओके, इस इंटरवल में फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग, लेकिन -4 को भी पकड़ेंगे और 12 को भी पकड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0 है, इसीलिए। दैट देयरफॉर x बिलोंग्स टू द इंटरवल क्लोज -4 क्लोज 12, स्क्वायर ब्रैकेट से इंटरवल बनेगा, और इस तरीके से ये रहा आपका आंसर, जिसमें फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स यहाँ भी हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही सिचुएशन में निकालना है। स्ट्रिक्टली मतलब ओपन इंटरवल लेना है, और फिर डेरिवेटिव निकाल के ये ओपन इंटरवल लिया, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव इंटरवल लेंगे नंबर्स को प्लॉट करने के बाद, लेकिन -3 को छोड़कर और 8 को छोड़कर। तो ओपन इंटरवल में ये आपका देखो यहाँ इक्वल टू नहीं लिया गया, और इसको छोड़कर ये आपको करना है, और ये ओपन इंटरवल बनेगा आपका। ओके, क्या फर्क था, ये स्ट्रिक्ट लिए करके यहाँ पे ये क्लोज नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट पार्ट है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली मतलब क्या आएगा, लेस देन 0, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लेंगे, और फिर वही रहेगा 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव इंटरवल। तो एक्स लाइज बिटवीन ओपन -3 ओपन 8 ओपन ओपन, तो इस तरीके से इस इंटरवल में क्या रहेगा, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हमें फाइंड करना है इंटरवल, फंक्शन लेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके ये पूरी तरह से ये आपका डेरिवेटिव निकल चुका है। अब ये हमको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको इंटरवल फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, मतलब इंटरवल फाइंड करना है कि जिसमें वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बात चलाते हैं। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा स्टूडेंट, ग्रेटर देन 0 आएगा, इक्वल टू नहीं लेंगे, फिर एफ डैश ऑफ की वैल्यू पुट करें। और देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्वांटिटी किसी भी एक्स के लिए ये क्वांटिटी आपका नेगेटिव नहीं है, 0 नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तो आप ये 100% पॉजिटिव क्वांटिटी से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। सो 1 - x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस वन इज अ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, देयरफॉर ऑर्डर डज नॉट चेंज। ये बहुत ही मैटर करता है यहाँ पर, जब भी कोई मल्टीप्लाई करेंगे, जब कोई उड़ाएंगे आप टर्म को इनइक्वालिटी में, तो आपको कदम कदम पे देखना है कि ऑर्डर चेंज होगा या नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं होगा। और फिर ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अगर इधर ला लिया, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई से नहीं कर रहे, ये अपन कैसे कर रहे हैं, एडिंग से कर रहे हैं। तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर को अगर इधर ला लिया तो क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से लेस देन 1 आएगा, ये ऑर्डर समझ में आए स्टूडेंट्स। एक्चुअली आपका ये क्या है, ये और ये, तो इसको ही रिवर्स करके ऐसा लिखा गया है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ ली स्टूडेंट्स क्या, कि अगर स्क्वायर क्वांटिटी वेरिएबल का लेस देन है तो दैट लाइज बिटवीन -1 and 1, माइनस ए से ए के बीच में लाई करेगा क्योंकि लेस ऑर्डर है ना। सो एक्स लाइज बिटवीन -1 and 1, तो इसमें रहेगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, अब यहाँ ये इंटरवल बनाने के बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 लेंगे।
एफ डैश ऑफ एक्स क्या लेंगे, लेस देन जीरो लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा कि ये क्वांटिटी वापस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आएगा सेम क्राइटेरिया रहेगा, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा ना माइनस ऑफ, तो प्लस बन जाएगा, तो ये स्टेप आ जाएगी। एंड हमने पहले ही पढ़ लिया है कि अगर क्वांटिटी एक्स का स्क्वायर वेरिएबल स्क्वायर ग्रेटर देन होगा तो आपको पता है ना उसका अपन जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, मॉड एक्स आएगा। लेकिन ग्रेटर ऑर्डर में क्या बनेगा, वो इसके नेगेटिव से नीचे और इसके पॉजिटिव से ऊपर, यानी कि x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन +1। मतलब इन्होंने ये पहले लिखा है, ये बाद में ऐसा नहीं सोचने का, सिर्फ ये ध्यान रखना कि -1 से नीचे और +1 से ऊपर, ये स्टेप है जिसको इन्होंने इस तरीके से लिखा है, बीच में आएगा और। ओके, सो -1 से नीचे मतलब कितना नीचे, माइनस इन्फाइनाइट। ओके, +1 से ऊपर मतलब कितना ऊपर, प्लस इन्फाइनाइट। सो f of x is strictly decreasing function for the interval this one, that means for this -1 से नीचे आप इस स्टेप के बजाय ये लिखेगा। ओके, तो ये बनेगा आपका इंटरवल -1 से नीचे, राउंड ब्रैकेट ध्यान रहे, ओपन इंटरवल यहाँ स्ट्रिक्टली है, इक्वल टू नहीं चलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं चलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट